यह एक HTML टेबल है जिसमें कि डेटा गूगल शीट से आ रहा है और इसमें जो विशेष है वो ये है कि अभी आप देख रहे हो यहाँ पे केवल कुछ ही डेटा हमने दिखाया है। यानी कि जो मेरी गूगल शीट है उसमें बहुत सारा डेटा है, लेकिन जो मैंने यहाँ पर दिखाया है वो सिर्फ 15 रिकॉर्ड ही दिखाए हैं। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैसे मैं देखिए यहाँ तक ले गया और मैं जैसे ही स्क्रॉल लास्ट में लाया तो यह क्या करेगा, वापस से नेक्स्ट 15 रिकॉर्ड यहाँ पर ऑटोमेटिक इसमें अपडेट कर देगा। इसी प्रकार जब आपका स्क्रॉल और नीचे जाएगा तो ये यहाँ पर रुकेगा और वापस से आगे के जो 15 रिकॉर्ड है वो यहाँ पर ही अपडेट कर देगा। इसी तरह से जब तक आपके टोटल रिकॉर्ड नहीं होते हैं यह इसमें डेटा को अपेंड करता रहेगा। यदि आप इस तरह से इनफाइनाइट स्क्रॉल पर काम करना चाहते हैं या उसके कोड को समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा किस तरह से इनफाइनाइट स्क्रॉल का कॉन्सेप्ट लिखा जाता है। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल एप्स स्क्रिप्ट में ही लिखें। आप अगर HTML और जावास्क्रिप्ट jQuery का उपयोग कर रहे हैं तो आप बैकएंड में कुछ भी हो, या तो एप्स स्क्रिप्ट हो, या आप PHP पे काम कर रहे हो, या आप जावा पे काम कर रहे हो, या किसी भी और सर्वर साइड लैंग्वेज पे हो, यही कॉन्सेप्ट लगाकर आप इनफाइनाइट स्क्रॉल बना सकते हो। तो मैं आपको अब इसके कोडिंग पार्ट पे ले चलता हूँ कि इसमें यहाँ कोडिंग में क्या किया हुआ। तो सबसे पहले नॉर्मल आपको गूगल शीट बता दूँ तो एक सिंपल सी गूगल शीट है जिसमें कुछ बहुत सारे रिकॉर्ड्स मैंने लिए हुए हैं। और उसके बाद हम जब हमारे कोड पर आते हैं तो हमने कोड में हम पहले जावास्क्रिप्ट का कोड समझ लेते हैं। तो सिंपल नॉर्मल HTML बनाया है, बूटस्ट्रैप वगैरह लिया है, jQuery को ऐड किया है, नॉर्मल कुछ CSS लगाई है। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे भी अगर चाहें ऐसा एज इट इज़ बनाना तो बना सकते हैं। पर मैं आपको बोलूँगा कि कोडिंग कॉपी करने की बजाय कॉन्सेप्ट को समझें और कॉन्सेप्ट को समझ के काम करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब इसमें आप देखते हैं कि मेन जो आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपके किसी भी बने बनाए प्रोजेक्ट में आप ये लॉजिक बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इसमें जो मेन समझने की चीज़ होती है वो दो चीज़ें। हमें क्या करना होता है कि जो टेबल है जिसमें हम डेटा दिखा रहे हैं वो मेरी टेबल है। ये ड्यू भी हो सकता है, जो भी हो कोई इशू नहीं। तो एक टेबल जिसमें मेन डेटा है और एक जो हमारा ड्यू है जिसके अंदर हम यहाँ पर इसकी हाइट को फिक्स करते हैं। मतलब ऊपर वाला जो पहले वाला है आउटर वाला, उसमें हम हाइट को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं और इनर वाले की कभी भी हाइट नहीं देते। तो ये क्या होती है, हाइट बड़ी होती जाती है। तो ये जो पहले वाला है इसमें क्या होता है, स्क्रॉल आ जाता है। तो यहाँ पर स्क्रॉल आ जाएगा तो उस स्क्रॉल को ही हम मैनेज करते हैं कि हम उससे पता लगा पाते हैं कि हमारा स्क्रॉल लास्ट में गया या नहीं गया। तो मेन कॉन्सेप्ट हो गया कि आपको क्या करना है, एक बाहरी ड्यू को कोई एक हाइट फिक्स करना है, उस पर स्क्रॉल लगाना है और उसका नाम आपने माई ड्यू रख लिया। और इनर जिसमें हम डेटा फिल करेंगे, मेरे पास टेबल है, आप ड्यू या कुछ भी लें, तो इस टेबल में हमने कोई भी किसी भी तरह का कोई हाइट फिक्स नहीं करना, कोई स्क्रॉल नहीं करना। दूसरी चीज़, किसी भी तरह की पेडिंग मार्जिन हो तो हटा दीजिए। पेडिंग फिर भी चलेगी लेकिन मार्जिन तो पूरी तरीके से हटा दीजिएगा। मार्जिन अगर थोड़ी भी दे दी तो आपको फिर कैलकुलेशन में उसके मार्जिन के हिसाब से प्लस माइनस करना होंगे, वो भी टॉप बॉटम के है ना, लेफ्ट राइट के मार्जिन का कोई इशू नहीं है। तो मेरा HTML की अगर मैं बात करूँ तो एक ड्यू है, एक टेबल है और यहाँ पर मैं जो डेटा है उसको हर बार में अपेंड करूँगा। ये हो गया आपका HTML। अब हम चलते हैं इसके जावास्क्रिप्ट के पार्ट पे। तो जावास्क्रिप्ट पर हमने कोई केवल 2 वेरिएबल लिए हैं। जो फर्स्ट टाइम पे हम पेज को 0 बोल रहे हैं कि पहली बार जो डिफ़ॉल्ट लोड होगा वो 0 होगा और हर बार स्क्रॉल करने के बाद वो +1 होता जाएगा। एक फ्लैग इसलिए लेना होता है कि जब आप स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रॉल करने से डेटा जब सर्वर पे जाके डेटा को लाता है तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। और अगर आप ये इस फ्लैग को नहीं लेंगे तो ये क्या होगा, बार बार उसे स्क्रॉल करने के लिए चला जाएगा, तो हो सकता है डेटा में कुछ वेरिएशन आने लगे। तो आप इसे ले लेंगे तो ये सेफर साइड बहुत अच्छा चलेगा। हमने क्या किया, सबसे पहले डॉक्यूमेंट के लोड पर एक गेट JSRead जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाया, उसे बाय डिफ़ॉल्ट कॉल कर दिया। ये वही फंक्शन है जिससे हमने पिछले कुछ वीडियो में हम गूगल शीट से जो डेटा ला रहे थे तो वही हमने एक फंक्शन बनाया। ये केवल क्या करता है, गूगल शीट से ला के डेटा हमको दिखा देता है। लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है कि अब हम इसमें पेज नंबर पहुंचा रहे हैं, यानी कि डेटा एक साथ बल्कि नहीं आते हुए एक पार्ट में डेटा आएगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब डेटा ज़्यादा होता है तो लोडिंग का समय बहुत ज़्यादा लग जाता है और लोडिंग का समय कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको थोड़े थोड़े टुकड़े में स्टेप बाय स्टेप डेटा को लोड कराते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पेज नंबर पास करा दिया, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से 0 पास होगा जब ये सबसे पहले फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ से हमने इतना किया। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और हमें लगाना होता है कि हमें जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो स्क्रॉल करने पर इसको कॉल करना होता है। तो हम jQuery का स्क्रॉल फंक्शन का यूज़ करते हैं और उसमें क्या देखते हैं, हम हमारा जो ड्यू है
उसकी हाइट देखते हैं कि क्या हमने हाइट ली है, और ड्यू पे जो स्क्रॉल है उसका पोजीशन देखते हैं। उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो स्क्रॉल कहाँ पर है, ये जब नीचे होगा जब भी हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसकी पोजीशन लेते हैं, ड्यू की हाइट लेते हैं और साथ में हमारी टेबल की हाइट लेते हैं। इन तीनों पे हम एक फार्मूला लगाते हैं कि मेरी ड्यू की हाइट और मेरी स्क्रॉल की पोजीशन अगर मेरे टेबल की हाइट से बराबर हो गई, यानी कि मेरा जो स्क्रॉल है वो सबसे नीचे डाउन हो चुका है, तब ही मुझे क्या करना है, नए पेज को लोड करना है। इसमें पी फ्लैग को हमने बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स की कंडीशन लगाई, ताकि क्या हो कि पी हमेशा फॉल्स होगा तभी ये चले। जैसे ही ये कॉल हुआ वैसे ही हम इसे ट्रू कर देते हैं, ताकि अगली बार अगर ये स्क्रॉल की इवेंट कॉल ना करे, कब तक, जब तक कि ये डेटा लोड ना हो जाए। तो हमने थोड़े समय के लिए इसे फ्लैग को ट्रू रखा। पेज नंबर को हमने बढ़ा दिया, क्योंकि 0 पेज नंबर पे तो पहले ही हो गया था। अब हमें क्या करना है, पहला पेज लोड करना है, उसके बाद क्या करना होगा, दूसरा पेज लोड करना होगा। तो ये क्या होता जाएगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा। इसके बाद वही JSRead फंक्शन जो हमने यहाँ से कॉल किया, गेट JSRead, उसी फंक्शन को हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं। यानी क्या होगा, हर बार एक एक बार आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो नए नए पेज ओपन होते जाएंगे। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इन शॉर्ट में गेट JSRead। तो देखिए यहाँ पर पेज नंबर आ रहा है, जो पेज नंबर यहाँ आ रहा है ये हमने क्या करा, हमारे एप्स स्क्रिप्ट को पास कर दिया। बाकी जो लॉजिक है वो केवल डेटा को फेच किया है, फेच करके लूप चलाया है, रो और कॉलम को सेटअप करके टेबल बॉडी में जाके अपेंड किया है। तो विशेष जो ध्यान रखने वाली बात है, पुराने वीडियो से अगर कंपेयर करें, यहाँ आप देखें कि यहाँ पर HTML का यूज़ ना करते हुए अपेंड किया है, क्योंकि जो डाटा पहले से उसके बाद हमें जोड़ना है। अगर यहाँ HTML यूज़ कर लिया आपने तो क्या होगा, पुराने डेटा को रिप्लेस करता जाएगा। तो विशेष ध्यान रखना। पूरे इसमें बात करूँ तो HTML में आपको एक तो हाइट देना है, उसका स्क्रॉल लगाना है, इसमें किसी भी प्रकार का हाइट स्क्रॉल नहीं देना है, किसी भी प्रकार की मार्जिन नहीं लेना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर आके अपेंड लेना है। बस इतना किया, इसके बाद जावास्क्रिप्ट का काम खत्म हो जाता है। अब यह डिपेंड करता है कि आप कैसे काम कर रहे हैं। अगर एप्स स्क्रिप्ट में है तो आपने इस फंक्शन को कॉल करा दिया। अगर एप्स स्क्रिप्ट में नहीं होते और आप किसी और में भी काम करते हैं, PHP वगैरह में काम करते हैं, तो यहाँ पर इसे ना कॉल करते हुए आप गेट एजेक्स का कोई फंक्शन बना के उसको कॉल करते हैं। तो आप कैसे भी कॉल करें, किसी भी API को कॉल करें, कॉल करने के कॉन्सेप्ट में आपको केवल पेज नंबर पहुँचाना है। यह कोड पूरा सेम रहेगा, इसमें कोई मेजर चेंज नहीं आएगा। अब हम चलते हैं हमारे एप्स स्क्रिप्ट की तरफ। तो एप्स स्क्रिप्ट में देखेंगे मेरी जो शीट है वो मैंने कनेक्ट कर ली। शीट को कनेक्ट करने के बाद हमें जो पेज दिखाना था इंडेक्स वाला, वो हमने पेज दिखा दिया, उसका टाइटल वगैरह सेट कर दिया। हम ये मान के चल रहे कि एक बार में हमें 15 रिकॉर्ड दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 15 किया। आप जितना रिकॉर्ड दिखाना चाहें वो दिखा दें। थोड़ा सा ध्यान ये रखिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा कि रिकॉर्ड उतने लें कि वो एक बार के पेज में ना आए, मतलब स्क्रॉल उसमें आ जाना चाहिए। यदि स्क्रॉल नहीं आएगा तो इट में वो भी पॉसिबल कि कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को चलने में कोई इशू आ सकता है। तो इतने रिकॉर्ड रखें कि थोड़ा सा पेज से बड़ा ही हो उसका साइज़। इसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पर पेज नंबर आएगा। पेज नंबर के हिसाब से देखिए फर्स्ट टाइम पे क्या होगा, जब पहली बार खुलेगा तो मुझे दूसरे नंबर के रिकॉर्ड से डेटा लाना है। जैसे आप फर्स्ट टाइम पे खोलें तो मुझे यहाँ से डेटा रीड करना है। तो उसके लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया कि पेज नंबर में बाय डिफ़ॉल्ट 0 आएगा, तो 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 रिकॉर्ड का, तो क्या आएगा यहाँ पर 0, उसमें प्लस हो जाएगा, यानी कि स्टार्ट नंबर क्या हो गया 2, मतलब पहले बार मुझे कौन सा डेटा उठाना है 2 वाला। उसके बाद हमने क्या करा, कॉलम कितने चाहिए, तो मैंने बोला मुझे जितने भी कॉलम है सारे कॉलम चाहिए। रो कितनी चाहिए, तो रो का मैंने बोला जितने मेरे पास रो है उसमें से -1 करके मैक्सिमम रो यहाँ पर मैंने ला के रख ली कि टोटल मेरे पास कितनी रो है। अब मुझे कितने रिकॉर्ड रीड करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे 15 ही रिकॉर्ड रीड करना है। अब मैं एक छोटी सी कंडीशन लगाऊंगा कि जब तक मेरी टोटल रो जो है वह इन दोनों का प्लस के उसमें रहे, जब तक इसके अदरवाइज़ तो हमारी 15 ही रो रिकॉर्ड आए। और जब 15 से कम रिकॉर्ड है, देखो होगा क्या, आपने 15 रिकॉर्ड करे, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा इसमें 15 के मल्टीप्लिकेशन में ही रिकॉर्ड हो। तो 15 जब तक पूरे होते रहे जब तक तो 15 है, और आखिरी में कुछ एक स्थिति ऐसी आएगी कि कम ही रिकॉर्ड आएंगे। तो वह लाने के लिए हमने ये वाले कॉन्सेप्ट को लगा दिया है। और इसके से क्या होगा कि आखिरी वाले रो में कम रिकॉर्ड जो है वो यहाँ आ जाएंगे। बस इसके बाद हमें रेंज का यूज़ करना है, कहाँ से हमें शुरू करना है, कॉलम नंबर कौन सा रखना है, कितने रिकॉर्ड को रीड करना है और कितने कॉलम को रीड करना है, इतना करके इसकी वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। बाकी का काम पूरा जावास्क्रिप्ट में यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, और इसके बाद जो लॉजिक चलता है वो पूरा लॉजिक चल जाएगा।
तो इस तरह से आप इनफाइनाइट स्क्रॉल बना सकते हैं। जो जैसे ही मैं फिर से आपको एक बार रिफ़्रेश करके बताता हूँ। मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो ये वापस से लोड होकर केवल उतना ही फर्स्ट पेज लोड होगा, जिसमें रिकॉर्ड नंबर 1 से लेकर आप देख रहे होंगे 15 तक आ गए। देखिए जैसे ही मैंने स्क्रॉल छोड़ा ये गया वापस से, ये 15 से आगे के रिकॉर्ड देखो रीड करके लिया है। तो 15 से लेके 16 से लेके हमारे 30 तक आ गए। देखिए 30 तक आए, मैंने फिर छोड़ा, फिर फंक्शन कॉल हुआ। देखिए 30 के बाद से आगे के जो रिकॉर्ड है वो 45 तक आ गए। अब 45 के बाद हो सकता है पूरे 15 रिकॉर्ड नहीं हो, तो लास्ट जो 57 तक रिकॉर्ड है वो यहाँ पर आ गए। तो आशा है मुझे आपको किस तरह से इनफाइनाइट स्क्रॉल कॉन्सेप्ट काम करता है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट हो, आप निसंकोच मुझे कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा आप बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।